कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2024 जनरल इलेक्शन के हवाले से अपने मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने मंशूर में क्या क्या वादे और दावे किए हैं और क्या क्या मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान में और क्या नहीं हो सकता, और हम आज इस पर भी बात करेंगे कि इनके इंतखाबी मंशूर में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या पाकिस्तान के मफाद में है। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों सबसे पहले तो जमात इस्लामी की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ये दावा किया है कि वो महंगाई की शरह के मुताबिक तनख्वाहों में बुनियादी इजाफा करेंगे, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये इकदाम तो अच्छा है, लेकिन अगर इस पर अमल करना है तो सबसे बड़ी बात वो है, क्योंकि ऐलान करना तो आसान होता है लेकिन उस पर अमल करवाना उतना ही मुश्किल होता है। ऐलान कर देते हैं लेकिन नीचे जो तबकात होते हैं या मजदूर या बाज़ारों में जो दुकानों पर बच्चे मुलाजमत करते हैं, उनसे अगर तनख्वाहों में इजाफे के बारे में पूछा जाए तो वो बताते हैं कि उनकी साल के बाद तकरीबन 1000 रुपया फीकस तनख्वाह में उनकी इजाफा होता है, जो कि पाकिस्तान में इंतहाई ही नामुनासिब इकदाम हो रहा है। अब आते हैं कि इन्होंने कहा कि वो बिजली के बिलों में 2025 तक 20 से 30% तकरीबन कमी करेंगे। दोस्तों ये दावा ही है, ठीक है, मैं आपको साफ बता देता हूँ कि इस तरह मुमकिन नहीं है ये, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम सस्ती बिजली फराहम करेंगे या हम 15,000 मेगावाट बिजली और ज़्यादा पाकिस्तान में पैदा करेंगे, लेकिन दोस्तों जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बिजली बन रही है वो तो पाकिस्तानी की दस्तरस से ही दूर जा रही है, ठीक है। इतनी ज़्यादा महंगाई के होने के बावजूद इतने ज़्यादा बिलों में इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो बिजली ज़्यादा बनाने की बजाय अगर ये सोलर एनर्जी का इकदाम लाएं, ठीक है, ग्रीन एनर्जी का इकदाम लाएं, वो तो चलो समझ में आता है, ठीक है। जब इनकी 15 माह की हुकूमत रही तो उन्होंने तब सोलर पर आए टैक्स ड्यूटियां ख़त्म की, जो कि बहुत ही अच्छा इकदाम था। दोस्तों PMLN ने यह भी ऐलान किया कि वो नैब को सिरे से ही ख़त्म कर देंगे, जो कि एक इकदाम तो अच्छा है क्योंकि ये मुशर्रफ का लाया हुआ एक कानून था, ठीक है, जिसके तहत नैब कायम हुआ, ठीक है। नैब सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल होता है, वो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो कि अदालतें कई अपने फैसलों में कह चुकी हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ना हैरानकुन बात है कि ये जो मुतालबा था ना शुरू से, ये शायद खकान अब्बासी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के ही रहे हैं, ठीक है, उनकी जानब से ये बार बार मुतालबा किया जाता था कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो नैब को ख़त्म करना चाहिए। अच्छा अब हुआ यहाँ क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खकान अब्बासी साहब के मुतालबे पर तो अमल कर लिया, ठीक है, उनके मुतालबे पर ये अपना मैनिफेस्टो में मंशूर में ये शामिल तो कर लिया कि हम ये इकदाम करेंगे कि नैब को ख़त्म करेंगे, लेकिन जिन्होंने मुतालबा किया शाहिद खकान अब्बासी ने, इन्होंने उनको ही नाराज़ कर लिया। ये वैसे अजीब इत्तेजाद है वैसे, चले। अच्छा अब PMLN ने यह भी ऐलान किया कि वो आर्टिकल 62 और 63 को उसकी असल हालत में वो बहाल करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ इसलिए इसमें तब्दीली की गई थी ज़ियाउल हक के दौर में ताकि सादिक और अमीन की इसमें शिक डाल दी गई थी कि जब तक कोई सादिक और अमीन नहीं रहेगा तब तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कोई अहल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी ने झूठ बोल दिया है तो वो इलेक्शन से या अपनी सीट से नाअहल हो जाएगा 5 साल के लिए, या बाद में एक फैसला भी आया था जो कि मुतनाज़ा रहा कि लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये इकदाम करते हैं तो मुल्क की सतह पर इसके असरात अच्छे मुरतब होंगे। इन्होंने आगे कहा कि ये गवादर पोर्ट को आलमी सतह की पोर्ट बनाएंगे, ठीक है, जो कि इन्होंने पहले भी कोशिश की थी और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहायत ही ज़रूरी भी है, ये अच्छा इकदाम है, ये होना भी चाहिए। अच्छा इन्होंने कहा कि दहशत गर्दी पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी, जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए नहायत ही ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर ना मुझे कुछ ना खटक रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों, कि जो दूसरी पार्टियाँ थी ना उनके मैंने ना मैनिफेस्टो देखे और PMLN का जब मैंने मैनिफेस्टो देखा ना तो उनके और इनके मैनिफेस्टो में मुझे फ़र्क ये लगा कि इन्होंने मैनिफेस्टो में उन चीज़ों को मद्देनजर रखा है जो कि हुकूमत में आने के बाद
किसी भी जो गवर्नमेंट होती है किसी भी पार्टी की, उस पार्टी की अवलीन तरजीह होती है। ठीक है, इन्होंने रखा ही उनको सामने है। ठीक है, यानी कि ये ज़हनी तौर पर समझ रहे हैं कि इनकी हुकूमत आएगी, आती है कि नहीं ये बाद की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टी की निस्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि इनकी हुकूमत आए ही है। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह भी ऐलान किया कि वो दूसरे ममालिक से या इंडिया, खासकर जिसमें इंडिया शामिल है, या अफगानिस्तान होगा या ईरान होगा, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए नहायत ही ज़रूरी है, वो क्योंकि वो नेबर कंट्रीज हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम साए जो हैं वो बदले नहीं जाते। ठीक है, इसलिए हमें इनके साथ अच्छे ताल्लुकात की नोयत को बरकरार रखना चाहिए। अच्छा, इन्होंने नवाज शरीफ का ये शुरू से ही जो मैनिफेस्टो लगा लें या उनका इंतखाबी ये नारा रहा है कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद इस्तवार करेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि दोस्तों मुझे एक सियासी बयान लगता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये ऐलान करना तो आसान है, लेकिन इस पर अमल उतना ही मुश्किल है, क्योंकि कश्मीर के अंदर आज की जो मौजूदा नस्ल है वो जब अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखती है या अपने बच्चों को देखती है तो वो टॉलरेंस की तरफ नहीं जाते। ठीक है, वो मुसल्लह जद्दोजहद की तरफ नहीं जाते। और आपको पता है कि अगर इंडिया में वो मुसल्लह जद्दोजहद कम करेंगे या छोड़ देंगे, ठीक है, तो उनकी सुनवाई ज़रा मुश्किल ही लगती है मुझे। अगर हो भी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये काम ज़रा मुश्किल ही लगता है। आखिर में दोस्तों, PMLN ने यह भी ऐलान किया, सेम PTI की तरह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह, कि इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अच्छा, मुझे ये सुनकर इतनी हैरानगी हुई, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, ना उनसे अमल हुआ ना इनसे होगा। ठीक है, चलें ये कुछ नौकरियां तो जनरेट कर लेंगे, अगर CPAC की तरह का कोई मनसूबा लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ नौकरियां तो पैदा होंगी, लेकिन पूरी की पूरी 1 करोड़ नौकरियां, ठीक है, उनका जो नारा था बिल्कुल इन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब 10 लाख कम कर लें, 10 लाख ज्यादा कर लें, चलिए आप 90 लाख नौकरी का ऐलान कर दें। ठीक है, कि जिस पर आप ये भी कह सकते हैं कि हमने 1 करोड़ नौकरी का भी हम ऐलान कर सकते थे, लेकिन हमने इस तरह का ऐलान किया है ताकि कल को हमें शर्मिंदगी ना हो, या हम वो वादा नहीं करना चाहते जो हम पूरा ना कर सके। बिल्कुल, अब देखने वाले तो ये कहेंगे ना कि 1 करोड़ नौकरियों का पहले भी ऐलान हुआ था, उससे भी नहीं हो सका, इन्होंने ऐलान किया, इनसे भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, डेमोक्रेसी के हवाले से ये डेमोक्रेसी के लिए क्या करेंगे, ठीक है, अपने स्लोगन में या अपने मंशूर में ऐसी कोई बात नहीं मैंने देखी। ठीक है, इनका मंशूर तो काफ़ी तवील था, लेकिन मैंने आपको मुख्तसर सी चीज़ें इनकी निकाल कर बता दी हैं कि ये क्या क्या चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, ये हमारे हल्के की बात है। ठीक है, जो हमारे हल्के में PMLN का एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। उसके ऑफिस के बारे में मैंने देखा कि फ्री में जलेबियाँ बांटी जा रही हैं। ठीक है, जो कि इलेक्शन के करीब तकरीबन सारी सियासी पार्टियां करती हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा गुस्सा या देखकर हैरानगी ज़्यादा इसलिए हुई PMLN को कि इन पर पहले ही ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये बिरयानी खिलाकर वोट लेते हैं, ठीक है, कीमे वाले नान खिलाकर वोट लेते हैं। ठीक है, या इन पर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि ये इलेक्शन रिगिंग कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन से पहले ही, ठीक है, ये धांधली की तरफ जाने लगे हैं। ठीक है, तो आपको क्या ज़रूरत है इस तरह के कामों की। ठीक है, आप अपना जो दौर हुकूमत रहा है 2013 से 2018 तक या बाद में आपने जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा किया, आप अपनी कारकर्दगी पेश करें। ठीक है, इस तरह खिलाकर अवाम को, अवाम से वोट हासिल करना, ठीक है, लालच देकर, इसको मैं अच्छा नहीं समझता। ठीक है दोस्तों, आखिर में आपकी इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और PMLN किन किन बातों पर अमल कर सकती है और किन पर नहीं कर सकती, इसकी राय भी ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।